स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो अभी ना 11 बजे का टाइम हो रहा था। ताशु जो है फर्स्ट शिफ्ट में मतलब वो पहली बार 11 बजे सोती है, तो वो सो चुकी थी। उसके बाद जो है ना मैं काम स्टार्ट करूँगी। आज सुबह से वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, इस वजह से जो है ना सुबह से वीडियो स्टार्ट करने का टाइम ही नहीं हो पाया। तो घर में झाड़ू झाड़ू लग चुका था, हाँ झाड़ू तो लग चुका था। बाकी बहुत से काम ऐसे थे जो उसने मुझे कुछ भी नहीं करने दिया, इवन खाना तक नहीं खाने दिया, नाश्ता भी कुछ भी। बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी क्योंकि उसके जो है ना दांत निकल रहे हैं, तो इस वजह से जो है ना वो भी थोड़ी सी परेशान है और मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। तो फिर वो अभी सोई है, लेकिन ज़्यादा टाइम तक वो नहीं सोई थी, लगभग 10 या 15 मिनट सोई थी। इसके बाद वो उठ गई थी। फिर पूरा दिन उसने मुझे ऐसे ही परेशान करा है। थोड़ा बहुत खेल रही थी, कभी रो रही थी, इस तरह से जो है ना उसने पूरा दिन निकाल दिया। तो घर के जितने काम सुबह हो पाए थे ना बस वही थे। बाकी तो फिर मतलब ज़्यादा कुछ कर ही नहीं पाई मैं पूरा दिन में। और ये वीडियो जो है ना ये शनिवार का वीडियो मतलब कल का ही वीडियो है ये। तो दोपहर के टाइम में बस ये थोड़ा बहुत घर समेट लूँगी। आजकल घर इतना ज़्यादा फैल रहा है ना, मतलब कि बहुत ज़्यादा हर जगह कुछ ना कुछ पड़ा होता है। हर जगह सामान है, अपनी जगह पे कोई सी भी चीज़ नहीं है। मतलब जब ज़रूरत पड़ती है ना कोई सी चीज़ की, वो कहाँ है, तो फिर ना पूरे घर में ढूंढना पड़ता है कहाँ पे मिलेगी। तासू की एक हैबिट और हो चुकी है कि वो चीज़ों को लेकर ना कहीं भी पहुंच जाती है और उनको कहीं भी फेंकती है। फिर वो मतलब उसको टूथब्रश चाहिए, वो ऐसी चीज़ों से ज़्यादा खेलती है। किचन में के बर्तन हो गए या कुछ भी सामान, उसके खिलौनों को वो हाथ भी नहीं लगाएगी। जैसे वो टेडी बेयर वगैरह है ना, वो मैंने अभी जमा रख के, वो वहाँ बैठेगी भी ना तब भी उनको हाथ नहीं लगाएगी, वो ऐसे ही रखे रहेंगे। लेकिन घर की चीज़ों का सामान को वो बहुत इधर उधर कर देती है। अब जैसे कि मैं अभी दिखाऊंगी, झाड़ू लगाने में जो है सोफे के नीचे से इतने सारे सामान निकले ना, मतलब मेडिसिन तक भी पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ के, और वो ऊपर टेबल से फेंकती रहती है। या कभी कभी ऐसी चीज़ों को जो है ना उसको फेंकने में मज़ा आता है। टेबल के नीचे फेंक देगी, कहीं पे भी ऐसी जगह पे वो घुसा देती है। अब 2-3 मतलब रिमोट जो हैं वो उसने वहाँ पे फेंक रखा है। एक टेडी था, उसकी केप थी, बहुत छोटे मोटे सामान करके ना सारे ऐसे पटक देती है इतना। फिर ना बाद में ऐसे ढूंढो तो फिर वो चीज़ मिलती भी नहीं है। तो झाड़ू लगाते टाइम एक बार ज़रूर मैं सोफे के नीचे अच्छे से देखती हूँ कि आज उसने क्या क्या पटका है। तो ऐसा कभी नहीं जाता कि सामान कुछ ना निकले, कुछ ना कुछ चीज़ वो अंदर डाल के रखती है। बेडरूम में सोने जाएगी तब उसके साथ अलग कोई सी चीज़ होगी, कुछ भी सामान लेके जाती है सोने के लिए। और जब वो वहाँ से उठ के आएगी ना बेडरूम से, तो उसके हाथ में कुछ और ही चीज़ रहेगी। मतलब ये हैबिट है उसकी। सोने जाएगी तब कुछ हाथ में लेकर जाना है, उधर से आएगी तब भी लेकर आना है। और ये डोर है जो इतने ख़राब हो रहे हैं ना, इतने मतलब सामान कुछ भी भर रखा है। काफ़ी स्पेस है इनमें, लेकिन सामान जो है ना कुचड़ मुचड़ करके रख रख के ना, तो फिर जगह ही नहीं हो रही थी कुछ भी चीज़ रखो। और वैसे भी जब मैंने ये रूम साफ़ किया था ना, तो ये कैबिनेट वगैरह मैंने कुछ भी अच्छे ठीक तरह से साफ़ नहीं किए थे, जमाए नहीं थे। और वो ताशू भी मतलब मुझे थोड़ा सा भी कहीं दूर जाने ही नहीं दे रही थी। उसका ये था कि मेरे पास ही बैठो, जैसे मैं पास में हूँ तो वो फिर वो खेल रही थी। तो फिर जब मैंने सोचा कि यहाँ पे बैठे बैठे ना मैं ये काम भी कर लेती हूँ और ये भी खेलती रहेगी, लेकिन उसने इतना सामान फैला दिया था ना, जैसे मैं सामान उठा रही थी वो वापस से फैलाती जा रही थी। यहाँ पे जो है ना 10 मिनट का भी काम नहीं था, लेकिन उसने मुझे 2-3 घंटे मतलब पूरा टाइम लगा दिया इसमें, जब तक कि वो सोई ना। तो इस तरह से हो जाता है बच्चों के साथ। फिर हम भी बहुत थक जाते हैं, वो टायर्ड हो जाते हैं, और मतलब कब फिर थक जाते हैं, मतलब गुस्सा आने लगता है ज़रा से काम में इतना इतना करने में। तो दीपावली की सफाई तो ऐसा कुछ हो ही नहीं पाई है। और काम करो और वो बस ऊपर अपने ऊपर आती है चढ़ के, मतलब उसको अपन को पकड़ के खड़ा होना होता है, अपनी गोद में बैठेगी या ऐसे ऐसे काम ज़्यादा करती है। तो कभी तो काम कर पाती हूँ और कभी नहीं भी कर पाती हूँ।
यहाँ पे कैबिनेट साफ हो चुके थे और इनमें ना मैंने अभी लिमिटेड सामान रखा था, मतलब थोड़ा ही सामान रखा था, क्योंकि धीरे धीरे करके ये वापस से फुल हो जाने हैं। तो ताशु के जो खिलौने वगैरह था उनको एक अलग बास्केट में कर दूंगी। पॉलीथीन वगैरह बड़ी बड़ी थी तो इनको अलग कर दूंगी। कुछ उसके कपड़े वगैरह भी रखे थे यहाँ पे, मैं इसलिए रखती हूँ उसके कपड़े कुछ कि जैसे एकदम इमरजेंसी में कभी चाहिए रहे तो यहीं के ही निकाल लो। लेकिन अभी मैंने सोचा है कि इनको अंदर ही रखूँगी। क्या होता है कभी इधर रखो कभी उधर रखो ना कपड़े, तो फिर भूल जाते हैं कि कौन सा कपड़े कहाँ पे रखे हुए हैं, और फिर बाद में दिक्कत आती है। क्योंकि इनमें कैबिनेट में ना कोई भी सामान बाहर है तो खोल के एकदम सामान डाल देंगे और बस, तो कपड़े वगैरह नीचे दब जाते हैं तो फिर वो दिखने में नहीं आते। तो कुछ ऐसे कपड़े थे जो मैं कब से उसके देख रही थी कहाँ पे हैं, लेकिन वो आज मुझे इसके नीचे से मिले। तो बस यहाँ पे कपड़ों को भी घड़ी करके रखूँगी, सारे सामान को अलग छाट के रखूँगी और जो बेकार से हैं उनको जो है ना मैं थ्रो कर दूँगी। और पास में बेटी-बेटी देख रही थी कि मम्मा क्या कर रहे हैं। जैसे मैंने कपड़े वगैरह जमाए ना तो वो वापस से गिराने के लिए आ जाती है। बाकी उसकी ये ड्राइंग कॉपी है, उसको ड्राइंग करना अच्छा लगता है। बुक्स वगैरह मतलब उसको शौक है क्योंकि उसको लेके फाड़नी होती है अभी, और कुछ तो वो समझती नहीं है। और थोड़े बहुत कार्टून वगैरह दिखते हैं तो उनमें भी उसको मज़ा आता है। तो वो इस तरह से जो है ना बुक वगैरह में तो खेलने में आराम से लग जाती है। तो यहाँ थोड़ी देर उसके साथ भी खेल रही थी, फिर कुछ टाइम काम भी कर रही थी। तो इस तरह से बच्चों के साथ जो है ना घर के काम मैनेज करने पड़ते हैं। तो कल का दिन तो मेरा पूरा ही ना ऐसा गया, मतलब कुछ शूट किया कुछ नहीं किया, क्योंकि जब बच्चा परेशान होता है ना फिर ज़्यादा टाइम उसको ही देना होता है। लेकिन थोड़ा थोड़ा कर रही थी मैं भी, जैसे वो खेल रही है उसका मूड ठीक है तो फिर मैं अपना काम कर रही थी। फिर वो ज़्यादा क्रैंकी हो रही थी तो उसके पास जा रही थी। मैं सोई भी कल वो बहुत कम सोई थी, मतलब दिन में ये मान लो कि वो 15 मिनट सोई थी। इसके बाद वो शाम को 1 घंटे की नींद ली थी, फिर जाके उसका मूड ठीक था, फिर वो अच्छे से खेल रही थी। तो यही है कि बच्चों के दांत निकलते हैं ना उस टाइम पे बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं वो भी। और अभी हो गया शाम का टाइम, लगभग 5 बज रहे थे। इस टाइम पे जो है ताशु सोई थी, वो 5 बजे के समथिंग सोई थी। तो जो है ना जैसे ही वो सोई ना फिर मैंने सोचा सबसे पहले आज फटाफट खाना बनाती हूँ, क्योंकि ताशु की दीदी जो है वो भी अपने घर जा चुकी हैं दीपावली की छुट्टियों में, और ताशु के पापा लेट आने वाले थे। तो फिर जो है ना जैसे उसने मुझे दिन में खाना नहीं बनाने दिया, मैंने आज दिन में खाना कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि उसने मुझे बनाने नहीं दिया, इतना ज़्यादा परेशान कर रही थी। फिर मुझे वही डर लग रहा था कि शायद वो नाइट में भी इस तरह से करे, फिर मुझे वो खाना बनाने नहीं देगी। तो इसलिए जो है ना मैंने तैयारी कर, जैसे वो जाग रही थी ना थोड़ी थोड़ी तैयारी कर ली थी, और जैसे वो सोई है तो खाना बनाना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि चलो दिन में तो आपने कुछ भी करके टाइम निकाल लिया है, लेकिन रात को तो जो है उसके पापा भी आएंगे, पापा भी काम से आएंगे तो वो भी थके रहेंगे, उनको भी भूख लगेगी, और फिर मुझे तो लगी रही थी। जब छोटे बच्चे को संभालते ना काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगती है तो फिर भूख भी लगती है। लेकिन दिन में तो ऐसा हुआ कि मुझे मतलब ना मैं बना पाई ना खा पाई, ऐसा हो गया था मेरा। तो चलो यहाँ पे मैं आलू बैंगन की सब्जी बना रही हूँ। तो 2-3 बैंगन थे जिसमें से आधे से ज़्यादा सड़े ही निकल गए, एक बैंगन था सही वो डाल दिया। इसके बाद फिर खूब सारे मैंने आलू ऐड कर दिए, क्योंकि मैंने जो है ना बैंगन पहले काट के नहीं देखे, मैंने ना सारी तैयारी कर ली और फिर इसके बाद जो है जैसे प्याज वगैरह पक गए मेरे, टमाटर पक गए, उसके बाद देखा तो बैंगन खराब निकल गए थे। तो फिर मैंने खूब सारे आलू ऐड कर दिए। और मुझे बैंगन की सब्ज़ी ना जब स्टार्टिंग में खाते हैं ना, नई नई सब्ज़ी आती है सीज़न की, बहुत अच्छी लगती है। तो अभी बहुत ज़्यादा खाने का मन हो रहा था, लेकिन वो ख़राब ही निकल गया, आलू की सब्ज़ी मान लो फिर। तो यहाँ पे सब्ज़ी चढ़ा दी है, दूसरी साइड पे जो है ना मैं बर्तन भी वॉश कर लूँगी, और इस टाइम तक जो है ना मैंने रोटियाँ पहले ही बना के रख ली थी, और सब्ज़ी जो है मेरी बन रही है। तो इस तरह से जो है ना कभी कभी बच्चों के साथ बहुत फटाफट काम करना पड़ता है। शाम को मुझे ऐसा डर लग रहा था कि जैसे वो शाम को टिकट परेशान करेगी, और उसने किया भी था। जब तक उसके पापा नहीं आए ना उसने बहुत ज़्यादा परेशान किया मुझे, क्योंकि
वो अकेली भी रहती है ना दिन में घर, मेरे साथ केवल, उसे कोई और नज़र नहीं आता, तो वो इसलिए भी परेशान करती है क्योंकि उसे चाहिए रहते हैं लोग कि मतलब 1-2 और हो जो उसके साथ बातें करें, मस्ती करें। लेकिन फिर वो जब कोई नहीं देखता ना, फिर वो इस तरह से परेशान करता है। अच्छा, यहाँ पे मेरे जैसे ही काम निपटे ना, फिर मैंने चाय बनाई कि आराम से बैठ के चाय पीऊँगी, क्योंकि जो है ना पूरा दिन भागते-भागते हो गया था और थकान हो रही थी ना, तो फिर एक मग चाय तो बनती है। तो चाय लेकर मैं आराम से आ गई हूँ, हालाँकि मेरे कपड़े फ़ोल्ड करने के हैं, अभी घर फैला हुआ है उसको समेटना है। तो वही सोच रही थी कि फटाफट से चाय ख़त्म करके मुझे फिर वापस से काम में लगना है, लेकिन ये था कि चलो यार थोड़ा आराम से बैठ के काम तो कर लूँ। मतलब चाय पी लूँ, फिर इसके बाद तो काम ही काम है। तो बस यहाँ पे कपड़े फ़ोल्ड कर लिए, दूध रखा हुआ था सुबह का तो उसको भी गर्म किया। बाकी ताशू हॉल में बैठी हुई थी तो पूरा रूम फैला हुआ था, तो इसको भी समेटूँगी। तो इस तरह से जो है ना शाम के काम मैंने आज जल्दी निपटा लिए थे। और सफाई तो मैं ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा सफाई नहीं कर पाई हूँ घर की, जैसे टान वगैरह साफ़ करने की होती है वो मैंने कर ली है, जाले वगैरह निकाल दिए। लेकिन दीपावली पे जिस तरह से डीप क्लीनिंग होती है ना, हर चीज़ एकदम साफ़ अच्छे से करो, तो वो मैं नहीं कर पाई हूँ। और मैं करूँगी भी नहीं, क्योंकि अगर मैं वो करूँगी तो मेरी बच्ची परेशान होगी। मतलब ये ऐसा रहता है ना, मैं काम में रहूँगी तो वो अकेली रहेगी, तो बच्चे परेशान करते हैं, फिर मैं थकी रहूँगी तो उस पे भी मतलब उतना टाइम नहीं दे पाऊँगी। कभी-कभी फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो बच्चों पे भी चिढ़ाने लगती है, इधर भी करो। तो इससे अच्छा है कि मैं काम सफाई वगैरह का ज़्यादा ना करते हुए थोड़ा-थोड़ा उसके साथ कर लूँ जितना मेरे से हो पाता है। और इतने सारे कपड़े यहाँ पे इकट्ठे हो रहे थे तो उन सबको अरेंज करूँगी और चीज़ों को पूरा को समेटूँगी। पूरा घर फैला हुआ है क्योंकि मैं जहाँ-जहाँ लेकर उसके बैठी थी ना, वो हर जगह सामान फैला रही थी और फिर उसके सामने अपन जैसे सामान रखने जाते हैं ना, तो वो रखने नहीं देती है, रोने लग जाती है। जो सामान अपन उठा के रखना चाहेंगे ना, वो वही सामान को जो है ना उसको चाहिए रहता है। बास्केट वगैरह उसने कपड़ों के नीचे फेंक दी थी, उनमें उसके खिलौने रखे हैं। उसके जैसे नहाने बात करने की एक्सेसरीज़ होती ना, वो भी इधर-उधर पड़ी हुई थी। तो मतलब इस तरह से जो है ना सामान देख-देख के मुझे वापस से रखना पड़ रहा था और वो सो रही थी, फिर मुझे ये अच्छा टाइम मिल गया कि मैंने हर चीज़ को अपनी जगह पे अरेंज कर दिया है। फिर जो उठ के तो फिर से उसको फैलाना ही है। तो चलिए आज इसी के साथ ना इस वाले वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। ये वाला वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।